गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड्स का मतलब देखिए, स्पेस जो होता है उसे अपन वर्ड्स कहते हैं। ये आपको यहाँ समझ में आएगा कि देखो नीचे की तरफ 1 2 3 मतलब थिक लाइन से गोले बनाए हुए 3, उसके ऊपर एक छोटा वाला देखो डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, और इनके जस्ट बीच में देखो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो एक छेद है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको इसको प्रकाश बताऊँ, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3, और ये यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल ये जो वर्ड्स हैं दिख रहा है ना आपको बीच में। अब ये वर्ड्स कैसे बनेगा, ये अपने पास में 3 गोले हैं। अब इन गोलों के ऊपर देखो डॉटेड लाइन के रूप में एक गोला और बनाया हुआ है। तो ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है बीच में, इसे हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अपने पास एक और होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसमें भी कोई हार्ड वाली बात नहीं है। इस प्रकार से देखो, अब यहाँ बीच में एक छेद है। अब अगर ये जो 3 गोले हैं, इन 3 गोलों के ऊपर अगर 3 गोले और आ जाए, वो देखो 1 2 और 3, इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो एक गोला बन रहा है, देखो ये है 1, ये 2 और ये 3, यानी 3 के ऊपर 3 गोले और आ गए। तो यहाँ जो ये वर्ड्स बनेगा बीच में, उसे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो ये 2 अपने पास में वर्ड्स का मतलब होते हैं, प्रकार का आप छिद्र कह सकते हो, ये सब वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, यानी जो अपने पास सॉलिड्स है, इसमें कितनी जगह पे तो स्पेस है और कितनी जगह पे अपने पास में पार्टिकल्स हैं, उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, द टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस विद इन ए एक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शंस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का वह भाग जहाँ पर कितने अमाउंट में जो अपने पास गोले हैं ये उपस्थित होते हैं, उन्हें हम पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सिंपल क्यूबिक लैटिस, कैसे अपन पैकिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कैसा होता है देखिए, तो इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज फाउंड। केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाया जाता है। क्योंकि कोनों पर जो पोर्शन होता है वो मैंने आपको बताया भी था कि पार्टिकल्स तो 8 हैं, लेकिन एक का पोर्शन 1/8 है, इसलिए 8 का पोर्शन कितना हो गया अपने पास टोटल 1, यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस में केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। अब इन्होंने एक ट्राइंगल मानना है, देखिए आप A B और C, ठीक है ना। और यहाँ पर एज जो है, एज की जो लेंथ है वह A है, और रेडियस जो है वो स्फीयर की जो गोला है उसकी रेडियस अपने पास में R हो गई, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन ए सिंपल क्यूबिक सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज 1 है अपने को। द वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, वॉल्यूम जो है एक स्फीयर का कितना है 4/3 πr³ है, और टोटल वॉल्यूम जो यूनिट सेल का वह है A³ हो गया। A का मान 2r के बराबर है, इसलिए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया A³ का मतलब 2r³ का मतलब 8r³ हो गया। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो अपने पास इतना है 4/3 πr³ है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो अपने पास में 8r³ अपने पास आया है, ठीक है ना। तो ये अपने पास या मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये अपने पास आया π/6 मल्टीप्लाई बाई 100। पाई का मान अपने पास कितना है 3.14 है, 6 का डिवाइड किया तो 52.4 अपने पास में पैकिंग फ्रैक्शन आता है। किसका? सिंपल क्यूबिक सिस्टम का। बहुत आसान है ये, 52.4 याद रखना है अपने को। एग्ज़ाम में या तो ये डेरिवेशन पूरा आता है कंप्लीट, या केवल ये मान भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान बताइए जो 52.4 के इक्विवेलेंट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शंस फॉर द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोण जो अपने पास हेक्सागोनल होता है उसके क्लोज पैकिंग का कितना मान आएगा ये देखिए, या इसे अपन FCP के नाम से भी जान सकते हैं, फेशियल क्लोज पैकिंग। तो लेंथ ऑफ द एज सेम है, A ही रहेगी, रेडियस भी R ही रहेगी,
ठीक है ना। तो इसके नाम HCP भी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP भी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCP भी है, फेशियल क्लोज पैकिंग। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4 पर निकाला भी था फेशियल के लिए। एक तो होता है कोने वाला और 3 होते हैं फेस वाले। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाते हैं। यहाँ देखिए अपने पास में एक ट्राइंगल है A, B और C। A अपने पास में इसकी एज है और R इसकी रेडियस है। देखो इन ट्राइंगल ABC AC² बराबर AB² BC² अपने को पता है, ट्रिग्नोमेट्री की एक सिंपल इक्वेशन अपने पास में यही। तो AC का जो स्क्वायर है वह किसके बराबर हो गया? AB की वैल्यू कितनी है? A, ठीक है, और BC की वैल्यू भी कितनी है? A का स्क्वायर कितना आ गया? 2A²। अनरूट करेंगे तो AC बराबर √2A आ गया अपने पास में। सो द टोटल रेडियस ऑफ यूनिट सेल इज़ 4R। तो 4R का मान किसके बराबर हो गया? 2A के मान के बराबर हो गया, और A का मान 4R/√2 यानी 2√2 अपने पास में A का मान आ गया। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बात करें अपन, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम क्या है? 4/3πr³। 1 पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे 4 है, तो 4 × 4/3πr³। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 2√2R है, तो 2√2R का क्यूब कर दिया मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और इसको पूरे को अपन ने सोल्व किया तो अपने पास वैल्यू आती है 74%। यानी ये अपने को याद रखने वाली बात है कि पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है फॉर द HCP, CCP एंड FCP। तीनों में से किसी का भी राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। अपने को इसके लिए एनी टाइम प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है।